अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आर्मी चीफ ने कल तमाम मकतबा फ़िक्र के मरकज़ी उलमा व मशाइख से GHQ में मुलाकात की, लेकिन इस दौरान देखा गया कि इनके सामने एक बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया था। ऊपर से तो मालूम नहीं होता कि शीशा लगा हुआ है, लेकिन कैमरा इस एंगल से था कि नीचे से शो हो गया कि ऊपर शीशा लगा हुआ है। क्योंकि जब ऐसे बैठे होते हैं आर्मी चीफ तो ऐसे मालूम नहीं होता कि शीशा लगा हुआ है कि नहीं। अब इस पर क्या क्या सवालात खड़े हो रहे हैं आपके सामने रखते हैं। साथ बरतानिया इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ कर रहा है, इस पर भी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, वो आपको बताएंगे। आपकी राय में दोस्तों GHQ में आर्मी चीफ के सामने ये शीशा क्यों लगाया गया है, आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस इजलास में दोस्तों कहा गया कि ताकत का इस्तेमाल रियासत के अलावा किसी भी ग्रोह की तरफ से कबूल नहीं। यानी यहाँ साफ कह दिया गया कि सिर्फ रियासत हथियार उठा सकती है, ये नहीं होगा कि कोई ग्रोह उठे और अपनी बातें मनवाने के लिए रियासत पर ही हमला करते। रियासत सुप्रीम है। साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि मजहबी उलमा की तरफ से दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों की तरफ से फैलाए गए गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए जारी फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहते हैं। उलमा व मशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर का तदारक करने के अलावा अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उलमा व मशाइख का नौजवानों में फ़िक्री और तकनीकी अलूम के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तफहीम पैदा करने और इनकी किरदार साजी में इंतहाई अहम किरदार है। मुल्क में दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों को पनपने नहीं देंगे और ना ही इनकी तरफ से किसी मुसल्लह कार्रवाई या ताकत का इस्तेमाल बर्दाश्त किया जाएगा। अब इससे मालूम होता है कि नौजवानों में इस वक्त सिर्फ PTI का नैरेटिव ही बिल्ड हो रहा है, जिससे हमारे इदारे परेशान हैं। क्योंकि अगर इस नैरेटिव को ख़त्म होना होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन अवाम इमरान खान के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है और उल्टा अवाम रियासत के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इदारे की तरफ से छोटी सी कोशिश हो सकती है कि सबको एक पेज पर लाया जाए और मुल्क को आगे लेकर चला जाए, लेकिन अवाम कहती है कि इमरान खान के बिना वो कहीं आगे नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि इस इजलास का दोस्तों अब क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी जानिब इस बुलेट प्रूफ शीशे को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तूफ़ान उमड़ आया है कि GHQ के अंदर ही बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है, इसका क्या मकसद है। तो कुछ सवालात भी उठाए गए कि क्या आर्मी चीफ को ख़तरा है, क्या GHQ भी उनके लिए महफूज नहीं। क्योंकि सवाल उठाने वाले तो यही देख रहे हैं कि GHQ से ज़्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है। वहाँ भी ये शीशा लगाया गया है आर्मी चीफ के लिए और इनको सामने बैठे उलमा इकराम से दूर रखा गया है। तो ये सवाल भी पूछा गया कि क्या इन उलमा इकराम से कोई ख़तरा तो नहीं कि ये शीशा लगाने की ज़रूरत पेश आई। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर करते चलें कि ये कमर बाजवा के दौर की कोर कमांडर मीटिंग है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि शीशा लगा हुआ है। ये शीशा अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में नहीं लगा, बल्कि राहील शरीफ जब आर्मी चीफ थे तो उनके दौर में भी ये शीशा वैसे ही लगा हुआ था जैसे अभी लगा हुआ है। तो ये आप कह लें कि एक्सपोज आप कह सकते हैं कि अब हुआ है, क्योंकि आर्मी चीफ की खड़े हुए की वीडियो बनाई गई जिसमें साफ नजर आ गया कि ये शीशा लगा हुआ है। लेकिन सवाल फिर भी खड़े हो रहे हैं कि एक आर्मी चीफ को GHQ में ही किससे खतरा हो सकता है जो ऐसे इंतजामात किए जाते हैं आर्मी चीफ के लिए। दूसरी जानिब इस फोरम में हक खतीब हुसैन, जिनको अक्सर शुफ पीर जो कि फूके मारने वाले पीर हैं, उनको भी बुलाया गया। तो इस वजह से भी लोगों ने काफ़ी तनकीद की कि इस इवेंट में इस नॉन सीरियस बंदे को बुलाकर इस इवेंट को कैसे ख़राब कर दिया गया है। तो यहाँ इस वजह से भी अब इवेंट पर तनकीद हो रही है कि यहाँ पर अगर बुलाना था तो बहुत से और भी उलमा इकराम थे जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको बुलाया जाता, ना कि इस शुफ पीर को। दूसरी जानिब बरतानिया भी अब दोस्तों इमरान खान के खिलाफ मैदान में आ गया है और अपनी गेम खेलने लग गया है। इससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने कल जेल में दरख्वास्त की, जेल हुकाम से भी, जज से भी, कि उनके बेटे सुलेमान से उनकी बात करवाई जाए, क्योंकि उनके बेटे की कल सालगिरह थी। लेकिन जेल हुकाम ने साफ इनकार कर दिया। जज ने भी कहा इमरान
इमरान खान से के बात नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कल इमरान खान किस कदर इमोशनल होंगे कि मैं इक़्तिदार में होते हुए भी अपने बच्चों से लंदन जाकर नहीं मिलता था कि मेरी कौम इस वक्त मुश्किल में थी, लेकिन आज मेरे ऊपर ऐसा वक्त आया है कि मैं अपने बच्चों से भी बात नहीं कर सकता। तो यहाँ इमरान खान कल बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए होंगे जेल में। दूसरी जानिब दोस्तों आप ये विजुअल्स देखें, बरतानिया की सफ़ीर आकर मिल रही हैं मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ से, और मरियम नवाज से तो ऐसे गले लगकर मिल रही हैं जैसे इनकी बिछड़ी हुई बहन थी। अंदाज़ा लगाएं आप कि सिर्फ इमरान खान को काबू करने के लिए आलमी ताकतें भी एक हुई पड़ी हैं कि कहीं इमरान खान इक़्तिदार में वापस ना आ जाए। और इस मुलाकात का मकसद भी यही है कि नवाज शरीफ को बताया जा सके कि हम आपके साथ हैं, इक़्तिदार आपको ही मिलेगा, लेकिन इक़्तिदार में आकर आपने हमें नहीं भूलना, यानी कि हमारे काम आपने करते रहने हैं। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरतानिया भी अब इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतरा पड़ा है।